कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। क्या लाइफ है ना, कुछ पूछने वाला ही नहीं है। सच यार। ये देख क्या शान से ये औरतें अपने पति के बगल में बैठ के घूमती हैं। कितने लोग हैं इनको पूछने वाले, इनके बच्चे, इनका पति, इनका पूरा खानदान है, अपनी तरफ कोई देखने वाला नहीं। लावारिस बेसहारा हम लोग, साले कब मर जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। सच यार पारुल, अपनी तो किस्मत ही फूटी हुई है साली। और आज तो कोई कस्टमर देख तक नहीं रहा है। हाँ पारुल, क्या हाल चाल है तेरे? हाँ नमस्कार पेलाराम जी। नमस्कार नमस्कार। 2 रुपए की मूंगफली दे जरा फटाफट। जरा मैं ना दिखा जा, भरने में भी कंजूसी करता है। अच्छी है पारुल, इसको 2 रुपए दे दे। छोटा घंटा। छोटा मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई है दूजा राम, मैं पहला राम। क्या गरीबी में सारा 2 रुपए का फटका लगा दो। ओके बाय पारुल, फिर मिलते हैं। बाय। मुझसे अच्छी तो तेरी हिम्मत। अच्छा वो ओमी के तुम आ गए। मैं एक नया आर्टिकल लिख रहा था, एक साफ सुथरे समाज की ओर। कैसा लगा? भैया केपी, ये सुधरा हुआ समाज का भी तेरे दिमाग से निकलेगा या नहीं? ये तेरा आर्टिकल है ना, ये धारकर कभी नहीं छापने वाला। उसको तेरे आदर्श, तेरे मॉरल से कोई लेना देना नहीं। वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उसे अपनी मैगजीन बेचनी है बस। सिद्धांत भी कुछ चीज होती है, अब भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई बाकी है। हाँ देख भाई, मैं पहले भी तुझे समझा चुका हूं और अब भी समझा रहा हूं। अगर पैसा कमाना है तो यहां रह, वरना चला जा तू गोरखपुर। अरे ये सपनों का शहर है। अगर तुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए तुझे किसी की गर्दन भी काटनी पड़े ना तो काट दे। देख यार रोमी, ऐसा हर जगह हर इंसान के साथ नहीं होता। ये जो सोसाइटी है ना, ये मिडिल क्लास सोसाइटी है। इसमें सीधे साधे लोग और अच्छे संस्कार वाले रहते हैं। और इसी सोसाइटी में धंधा करने वाली लड़कियां भी रहती हैं। क्या? हाँ, ये पर्दा हटा, अपनी आंखें खोल, सामने वाले विंग में तुझे खूबसूरत नजारे नजर आएंगे। मुझे देख, मैं लड़कियों के बोल्ड फोटो सेशन करता हूँ, उन्हें घुमाता हूँ, प्यार करता हूँ, फोटो ले जाकर धारकर को देता हूँ, वो खुश, वो मुझे पैसा देता, मैं खुश। इसी तरह का कुछ कर। क्या पागल हो गए हो? मुझसे ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो डूबा रहे कर्जे में, वो बैठा रहे घर में। इस शहर के अंदर किचन चलाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। नहीं ओमी, मुझसे ये सब नहीं होगा। देख यार, मैं आदर्शवादी आदमी हूँ। झूठ बोलकर, बेईमानी करके मुझसे पैसे कमाए नहीं जा सकते। शहर में रहना मेरी मजबूरी है, वरना सोचता हूँ कि मैं गांव चला जाऊं। तो रोका किसने है? कर्जे ने। गांव में तो कर्जे चुकाए नहीं जा सकते, और शहर में तो समझौता ही समझौता। इस समझौतों को छोड़ और जो मैं बोलता हूं सुन। अपनी आंखों के दूरबीन से सामने वालों को घरों में झांक कर देख कि उनके आदर्श कितने खोखले हैं। तेरी इसी सोसाइटी के अंदर कितने घटिया नजरिए वाले लोग रहते हैं, तुझे पता नहीं। मैं जो बोलता हूं वो कर, वरना ये धार कर तुझे बख्शेगा नहीं, समझे? तो मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक काम कर, तू किसी से प्यार कर ले। हाँ? या तू शादी कर ले। देख, हाँ सुन, प्यार करेगा तो तेरी बोरियत दूर होगी, शादी करेगा तो रोता रहेगा लेकिन बिजी रहेगा। मुझे देख, कितना खुश रहता हूं, खूबसूरत लड़कियों के फोटो सेशन करता हूं। कल भी एक अच्छी सी लड़की का फोटो सेशन कर रहा हूं, बड़ी कमाल की चीज है यार। चलता हूं, ऑफिस में मिलते हैं कल। कहां जा रहे हो? घर? तुझे बताया ना, लड़की का फोटो सेशन करना है, उसके साथ जाऊंगा, डिनर लूंगा, रात को उसके साथ रहूंगा, फोटो खींचकर धारकर को दूंगा मेरे पैसे के लिए। तू भी ऐसा कुछ कर। तू दोस्त है इसलिए समझा रहा हूं, वैसे ऐसे मशवरे किसी को देता नहीं हूं। कल मिलते हैं, चल। मैं ही रहूंगा।
ओह माय गॉड, लेट हो गया मैं। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। मर गए। केपी, जी सर। मुझे इस मैगजीन को बेचना है और ये एक कॉमर्शियल मैगजीन है। किसी भी एक कॉमर्शियल मैगजीन को चलाने के लिए कुछ बोल्ड फोटोग्राफ्स और कुछ सेंसेशनल आर्टिकल्स की जरूरत होती है। मैं तुमको पहले भी एक बार वार्निंग दे चुका हूं। अगर तुम मुझे कहीं से कुछ अच्छे सेंसेशनल आर्टिकल्स ला करके दे सकते हो तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ेगा। सर प्लीज सर, मैं गोरखपुर छोड़कर यहाँ इस वजह से आया हूँ कि मैं अपने कलम से कुछ क्रांति लाऊं समाज में। सर प्लीज। केपी, ये इस देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल शहर है और व्यापारी कभी कोई क्रांति लेकर के नहीं आते। जी सर। जो चेहरे की क्रांति जो भुखमरी की वजह से चली जाती है ना, वो शहर में पैसा कमाने की वजह से वापस आती है। अगर कुछ अच्छा लिख करके दे सकते हो तो दो प्लीज, वरना रहने दो। सर लेकिन मैं चंबल के डाकुओं वाली कहानी जो मैंने लिखी थी वहां पे। हाँ, तुमने भिंड मुरैना के डाकुओं के ऊपर जो कुछ भी लिखा था बहुत अच्छा था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो कुछ लिखा था बहुत अच्छा था। उनके मर्डर करने के रीजंस के बारे में जो कुछ लिखा था बहुत अच्छा था। मुन्नी बाई के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा था। तो फिर क्या करूं मैं? सर लेकिन यहाँ के प्लॉट्स जो आते हैं बस इस तरह के ही आते हैं। यहाँ की मेंटालिटी कुछ अजीब है। बॉम्बे में तुम्हें ग्रामर नहीं दिखाई पड़ता? बॉम्बे में तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता? सर प्लीज सर, एक मौका और, एक छोटा सा मौका और। हाँ सर। देखो केबी, अगर इस मंडे तक तो मुझे वैसा आर्टिकल लिख करके दे सकते हो तो ठीक है, वरना यू कैन गो नाउ। हाँ, क्या हो तुम्हारे फोटो सेशन का? कम वेरी नाइसली। देखा, इसे कहते हैं फोटोग्राफ। सर, ये एक लड़की बड़ी मुश्किल से मिली है। मैंने इसे इंटरव्यू के लिए तैयार कर लिया है। शी इज फ्रॉम रेड लाइट एरिया। ओमी, ये बोल्ड फोटो सेशन और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगी? ओह यस, नो प्रॉब्लम। और हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है सर। वेरी गुड। इसे कहते हैं स्टोरी। अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो प्लीज कुछ ऐसा लिख करके लाइए। समझा? जी सर। इस तरह के काम भी होते हैं यहाँ। हे भगवान। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। हमारे समाज में ऐसा, ये तो फिर से समाज पे अटक गए। धारकर साहब ने कहा है ग्लैमर पे लिखो। अब भारत माता और ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री और मां निरूपा रॉय। निरूपा रॉय पे लिखते हैं। निरूपा रॉय। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं। कौन? सेक्रेटरी साहब, नमस्कार जी। हाँ हाँ मुझे याद है, 3 महीने का सोसाइटी बिल ड्यू है। सेक्रेटरी साहब, आपको पता है हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है? उसकी कुछ खबर है आपको? क्या हो रहा है?
भाई साहब, हमारे सामने वाले फ्लैट में 703 में एक लड़की रहती है जो गलत काम कर रही है। हाँ, हमारे समाज में हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कभी सोचा है आपने? आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए और फौरन। पारुल, आपको अभी इसी वक्त ये फ्लैट छोड़ना है। फ्लैट छोड़ना है? लेकिन क्यों? क्योंकि आपके रहने से मुझे, यानी कि अगर पिंटो को और सोसाइटी के सभी लोगों को परेशानी है। क्या परेशानी है? आप जो काम करती हैं उससे सोसाइटी को नुकसान है। आपकी शिकायत मिली है मुझे। देखिए, आपको जाना है अभी और इसी वक्त। किसने शिकायत की है मेरी? केपी साहब ने, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च किया है। मेरे ख्याल से उनको कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, शुक्र मनाइए, हमने कोई पुलिस नहीं देखी। सामान पैक करो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सामान छोड़िए, मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। क्यों? आप यहाँ से जाना है, खाली करना है फ्लैट। देखिए, मैं फ्लैट खाली करके कहाँ आधी रात को चली जाऊंगी? मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं लिया। देखिए, मेरा सामान वहीं रख दीजिए। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरे सामान में हाथ मत लगाइए। अरे मत हाथ लगाओ ना यार। देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं। केपी के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस सामान का क्या मतलब है? मुझे घर से बेघर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये कि मुझे मेरे घर से आपने निकलवाया है। क्या जरूरत थी दूसरों के घर में झांकने की? आप प्लीज यहाँ से जाइए। देखिए, मैं सेक्रेटरी को फोन करता हूँ। वेरी गुड, कीजिए। मुझे भी उनसे बात करनी है। मुझे जरा उनको बताना है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, कितने सारे पैसे दिए, कितना मजा आएगा जब आप भी मेरी तरह बेघर हो जाएंगे। हाउ नाइस। बोलो सेक्रेटरी साहब। आप जबरदस्ती कर रही हूँ आपके साथ, बिल्कुल जबरदस्ती कर रही हूँ आपके साथ। और फिलहाल ये बताइए, आप यहाँ सोएंगी? जी ठीक लगा आपको? मैं यहीं रहूंगी जब तक आप मेरे नए घर का इंतजाम नहीं कर लेते। मैं यहीं रहूंगी इस घर में? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आपने अपने मेरे घर से बाहर निकलवाया है। मैं यहीं रहूंगी। प्लीज। अच्छा है, सुन ले, अच्छा है, सुन ले। आपका भाड़ा दुनिया के आगे खुलना ही चाहिए। सबको बता दूंगी मैं। देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। ये जो कुछ आप देख रही है मेरा नहीं है। मैं यहाँ तक कचरे में डूबा हूँ। प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर एक काम करिए, मैं आप ही के घर से चुपचाप अपना काम जारी रखती हूँ। जब मेरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। नहीं, सुनो, इस तरह का काम इस घर से बिल्कुल नहीं। देखो मेरे साथ, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज ऐसे चली जाइए। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इस घर से जाने के सिवाय कुछ भी कर सकते हो, समझे आप? कहिए। मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। आप प्लीज ऐसे चले जाइए। देखिए, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, मुझे इस सब से कुछ लेना देना नहीं। जिस दिन आप मुझे मेरा घर दिला देंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अब बताइए, आपका बेडरूम कहाँ है? थैंक यू। वो मेरा बेडरूम है। जब तक मेरा घर नहीं हो जाता, वो मेरा बेडरूम है। गुड नाइट। लेकिन भगवान, क्या करूं? ये तो ठीक है।
आज कपड़े बर्तन कुछ नहीं है। बर्तन में तो झाड़ू फटका करेगा। झाड़ू पटका भी नहीं है आज। हम तो कभी नागा भी नहीं करता। देखो कुछ दिन छुट्टी। हाँ छुट्टी हाँ तुम जाओ। पगार भी नहीं देता 2 महीना और छुट्टी कर देता है। ऐसा अजीब आदमी को नागा बने, समझ में नहीं आता हमको। मजा आ गया आप शहर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। हाँ कभी कभी। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ आज मंडे है, क्या हुआ तुम्हारे उस नए आइडिया का? सर वो नो एक्सक्यूज के भी। आई एम सॉरी। मैं सर एक आइडिया है सर, अभी अधूरी है, आप हर हफ्ते छपवा सकते हो उसे। हाँ बोलो। सर एक कड़का कर्जदार राजू, आदर्शवादी, उसकी बिल्डिंग में एक प्रोस्टिट्यूट लड़की रहती है। जब उसे पता चलता है तब वो सोसाइटी में कंप्लेन करवा के उसे फ्लैट से निकलवा देगा। ऑफ कोर्स ही इज मॉरली राइट। अब रात का वक्त सारी दुनिया सोई हुई है, राजू भी सोया हुआ है। दरवाजे पे दस्तक है। राजू दरवाजा खोलता है तो वही लड़की अपने सामान के साथ राजू के घर के अंदर घुस आती है और उसे कहती है कि जब तक मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता मैं इसी घर में रहूंगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग। फिर सर वो अपने इज्जत की खातिर वो उस लड़की को दुनिया से बचाकर अपने घर में रख देता है, जब तक ऑफ कोर्स पैसों का बंदोबस्त हो जाए। ट्विस्ट क्या है कि ट्विस्ट? हाँ सर ट्विस्ट। सर मैं बताता हूँ क्या है कि ये एक बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री हो सकती है सर। हाँ सर मर्डर मिस्ट्री। हाँ सर क्या है, जब ये राजू अपने घर जाता है तो उसे बाथरूम के अंदर लड़की की खून में लथपथ लाश मिलती है सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मर जाऊंगा। यार ये तुम्हारी नहीं राजू की बात हो रही है। केपी इसमें एक और ट्विस्ट हो सकता है। वो क्या? राजू उस लड़की का उसके बिजनेस में हाथ बढ़ाता है और दोनों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। साहब 1 2 3 4 5। हाँ बुलबुल आजा। पूरे 400। अरे केपी नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा मैं उस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरा मतलब राजू। अरे यार तुम अपने हीरो के कैरेक्टर को गिरा रहे हो। सर ये पहली किस्त को तो जाने दीजिए, बाद में सोचते हैं ना। अच्छा सर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा? नो 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 एडवांस, नो एडवांस अभी नहीं, नेक्स्ट वीक। हेलो यस धार करिए। हाँ केपी तुम्हारा फोन है, कोई लड़की पारो। हेलो। हाँ क्या है भाई, आपके किचन में ना चीनी है ना चाय की पत्ती है, सारे के सारे डिब्बे खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे मैं जब तक सुबह की चाय ना पी लूं मेरी सुबह नहीं होती। मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं जाकर बाहर जाके सामान लेकर आती हूँ। नहीं जाओगे, घर में रहोगे। हाँ तो आइए। ओके ठीक है। ओके कहीं मत जाना, घर में रहना।
वो किसी लड़की का फोन है, इंटरव्यू चाहती थी। मेरा मतलब है चाहती है कि मैं उनका इंटरव्यू लूं। ठीक है सर, मैं वो आपका तैयार कर लेता हूँ। How nice. पूरा घर धुएं से भर गया है। कोई सोचेगा कि यहाँ आग लग गई है। आप अच्छी तरह से जानती है कि मुझे सिगरेट से सख्त एलर्जी है, फिर भी और ये क्या कर दिया मेरे घर को? हाँ, मुझे लगा अभी आपको मेरे लिए घर लेने में थोड़ा और वक्त लगेगा, इसलिए मैंने ये घर की सफाई कर दी, क्योंकि मुझसे गंदे घर में नहीं रहा जाता। ठीक है, ये आपकी चाय और चीनी। इससे क्या होगा? घर में राशन तो है ही नहीं, सारे के सारे डिब्बे खाली हैं। वाह भाई वाह, तो मैं क्या करूं? हाँ, अरे अरे आपकी वजह से मुझे फिर से उधार लेना पड़ा। अब कोई नहीं देगा मुझे उधार। घर में राशन नहीं है। हाँ। एक मिनट। ये मेरे पास कुछ रुपए हैं, इसमें फ्लैट तो आ नहीं सकता, लेकिन राशन ले आइए। ना बाबा ना, तौबा तौबा तौबा, आपके कमाई के पैसे से इस घर में कुछ नहीं आएगा। हाँ, आपकी वजह से मैं इस घर में आया हूँ। हाँ, वापस ऑफिस से अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाय। अच्छा, एक काम कीजिए, उधार समझ के ले लीजिए, फ्लैट में एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं जाके राशन ला रही हूँ। नहीं, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज, आप इस घर से बाहर कदम मत रखिएगा, प्लीज। ठीक है, फिर आप ले आइए प्लीज। 1 2 3 4 400 रुपए उधार ले रहा हूं, जा रहा हूं राशन खरीदने। और सुनो प्लीज, अगर फोन की घंटी बजे तो उसे उठाना मत। और प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं, मुझे ऑफिस में तो फोन मत कीजिएगा। उधार है। पारुल जी। अरे पारुल जी, अरे यहाँ क्या कर रही हो? मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठी। अच्छा, क्यों? मैं सफाई कर रही थी, फोटो के पीछे से वो निकली, तब से वही है, मैं आई हूँ। पारुल जी, चिपकी आप काटती नहीं। मैं बचपन से चिपकली बहुत डरती हूँ। अच्छा, रुको। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? नहीं, ये रहने दीजिए, वो गिर सकती है। कुछ नहीं होगा। नहीं, वो इधर गिर जाएगी, फर्श के ऊपर भी गिर सकती है। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे रस्तों के साथ, प्लीज पारुल जी। रस्तों के साथ प्लीज। भाग गई। नहीं जानता था कि तुम भी दूसरी लड़की की तरह चिपकलियों से डरती हो। क्यों? मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या? वो तो बचपन से डर लगता है मुझे। जिस कमरे में छिपकली हो, मैं उस कमरे में जा भी नहीं सकती। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना यहाँ पर। चलिए, अब तो छिपकली भाग गई। अब आप खाना खा लीजिए। हाँ। मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। हाँ। नहीं, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खा सकता।
बताना। उठिए, चाय पीजिए। दूध वाला आया है। बाकी कुछ दिन में चाय लीजिए। क्या देख रही हैं आप? हाँ? आपका पूरा नाम केपी रस्तोगी? हाँ। Are you sure? हाँ क्यों? आप राइटर हैं? हाँ हूँ, कोई एतराज? लगते नहीं। क्यों भाई? राइटरों के सीन होते हैं। इमोशंस होते हैं जो आप में है ही नहीं। चाहिए चाहिए, बातें मत बनाइए। बातें मैं बना रही हूँ या बातें आप बना रहे हैं? मेरी लाइफ को आप कहानी की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए मैम साहब, कहानी के प्लॉट जिंदगी के हादसे से ही मिलते हैं। मेरी जिंदगी कोई कहानी नहीं है जिसे आप जब चाहें जैसा चाहें मोड़ दे दें। देखिए जी, मेरी कहानी की हीरोइन लिली है, आप नहीं। ओह, और हीरो राजू? लिली पर आपको इतना तरस क्यों आता है? मुझ पर क्यों नहीं तरस आता? आप पर क्यों तरस आता है? आपको तो ये सब करने में मजा आता है। हाँ। मजा आता है। एक दिन ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी ना, नानी याद आ जाएगी बच्चों। मुझे ऑफिस जाना है, पैसे इकट्ठे करने, आपको इस घर से दफा करने के लिए। मुझे आपकी कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है। सड़क छाप कहानी। चलिए सड़क छाप ही सही, आप जैसे भूखे नंगों का पेट तो भरती हूँ। हमें क्या मिलता है? लोगों की हंसी, बेइज्जती। बेइज्जती? अरे वाह, इन्हें देखिए, बेइज्जती और इज्जत की बातें करते हैं। मिस्टर केपी रस्तोगी, आपको मेरी कहानी लिखने का कोई हक नहीं है। आपके कपड़े अंदर प्रेस किए रखे हुए हैं, पहन लीजिएगा। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दड़पे जैसी कैद में मैं पड़ी पड़ी सड़ने लगी हूँ। मैं नहीं रह सकती इतनी गंदगी में। अरे वाह भाई वाह, साफ सुथरा घर आपको पसंद है, क्यों है? मुझे साफ सुथरा घर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल होटल लगता है, होटल। मेरी बात सुनिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे अपने हाथ में छोड़ दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर की धूल साफ करने का। जल्दी मेरे घर का इंतजाम कीजिए और मुझे रवाना कीजिए इस भूत बंगले से। क्या कहा? भूत बंगला? हाँ? बिल्कुल नहीं। मुर्दा घर है आपका घर। चुप चुप, ठीक है भाई, मुर्दा घर है, मुर्दा घर। देखो माँ। हेलो, हाँ नंदिनी, मैं बोल रही हूँ पारुल। बस तू कैसी है? मैं क्या बताऊं? यहाँ पर इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है नंदिनी जैसे अपने घर पर आ गए। हाँ, अपने गांव में। सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ, दोपहर में महाशय के आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और शाम को खाना खा के सो जाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा, वो गंदी गलियों की झिकझिक, वो सड़ी सी जिंदगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। छिपकली भी भगा दी थी परसों। हाँ ठीक है, हाँ वो बात तो है। घर दिला देगा तो थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा, तभी कह दूंगी ना। हाँ, सिगरेट नहीं, छोड़ दी। कोई है जिससे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, चल ठीक है, मैं तुझे फोन करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या हुआ। ओके
केपी साहब, आपकी कहानी पढ़ी, उस दिन वो पारुल वाली घटना को आपने कहानी बना दिया और लड़की राजू के घर में आकर रहने लगी। क्यों पिंटू साहब? भाई अल्बर्ट को तो उस बेचारे पारुल पर दया आ गई आपकी कहानी पढ़ने के बाद। मुझ पर दया नहीं है? हाँ? अरे कमलापति जी, अभी नहीं, अरे अभी तो अल्बर्ट पिंटो को आपकी कहानी का अगला भाग सुनना है। ऐसा है अल्बर्ट पिंटो जी, अभी तक मैंने अगला भाग लिखा नहीं है। क्या है कि मैं अकेला रहता हूँ, काम बहुत होता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी हाँ, अरे सुन लेते हैं ना। केपी साहब, लगता है आपके घर में चोर चोर है। जाइए। शायद चोर भी तो हो सकता है। चूहे चीते नहीं, कभी कभी पिंटो, शुक्र है। कौन हो तुम? चोर चोर। तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी चोरी करना है? नहीं, ये मेरा घर है। पिंटो बाहर खड़ा हुआ है, ये चोर साहब है। चोर। तो पहले रामजी नहीं, उसका जुड़वा भाई दूजा रहा। पहले पापड़ बेचता था, धंधे में नया नया आया तो इसलिए चीख निकल जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त हमारे घर में चोरी करने की? हाँ, अभी पुलिस को फोन करती हो तो बताती हूँ, वो तुमको जेल में डालेगी, हथकड़ी लगाएगी, तभी अगर ठिकाने आएगी। मैंने चोरी नहीं की, मैं घर में घुसा, सिर्फ घुस के खाना खाया। चोरी से खाना खाना भी इतनी बड़ी चोरी है जैसे कुछ और चुराना। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, पुलिस उसको जेल में डालेगी, हथकड़ी लगाएगी, तभी ठिकाने आएगी। धमकी नहीं, मेरे को तुम दोनों की कहानी समझ में आ गई। ये तुझसे चोरी चोरी मिलने आया है, इश्क चल रहा है, हाँ? अभी चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगा। चिल्लाओ। कोई नहीं है अंदर, लेकिन ये रेडियो और ये आवाजें मैंने टीवी भी ऑन की है। अब मैं नहाने जा रहा हूँ। गुड नाइट। पुलिस स्टेशन, जी हाँ, हमारे यहाँ एक चोर आ गया, प्लीज आकर उसको पकड़ लीजिए। क्या नाम बताया? दूजा रहा। हाँ, दूजा नाम है। हाँ, वही पापड़ वाले। जी हाँ, फौरन आइए और उसे गिरफ्तार कीजिए। बेचारा खिड़की से कूद गया, चोट तो जरूर लगी होगी। तुमने तो पुलिस को बुलाया है, अब क्या होगा? अजीब आदमी आप, चोर पर दया कर रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं। पुलिस अगर यहाँ आ जाएगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मैंने नंबर डायल थोड़ी किया था, मैंने तो यूं ही चोर को तड़ी दी थी, फोन थोड़ी किया था। अच्छा। और नहीं तो क्या, अब जिंदगी भर कभी घर की तरफ मुड़ कर नहीं देखेगा। ऐसे कही होंगे कितनी छुट्टी की है मैंने। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वैसे आपको पता है, मैंने बीए 77% में पास किया था। मुझे तो हमेशा ग्रेस मार्क्स मिलते थे। वैसे किस सब्जेक्ट में बीए पास किया? ये पूरा काम हो गया, मम्मी पापा की डेथ हो गई, उसके बाद दूर के रिश्तेदार ने यहाँ बम्बई बुलवा लिया। अच्छा थोड़ी लगता है मुझे इसमें। क्यों करती हो ऐसे? पेट की खातिर क्या करूं? कैसे कैसे पुण्य थे, बाप रे। फिर तो बस्ती चली गई।
निकल ही नहीं पाई। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सुसाइड कर लेता। सुसाइड कर लेते? क्या करती हो? दर्द हुआ ना? होश? सुसाइड करने में कितना दर्द होता है। सुसाइड कर, अपने आर्टिकल्स में तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। आपके कैरेक्टर राजू ने उस लड़की के लिए क्या क्या किया, ये किया, वो किया। करते कुछ भी नहीं। वो तो मैंने आपकी कहानी अपने एडिटर साहब को सुनाई, उसे पसंद आ गई और आगे का मोड़ तो उसी ने दिया। तो इस कहानी को आपने लव स्टोरी नहीं बनाया? मैं लव स्टोरी बिलीव ही नहीं करता हूँ। खैर जाने दीजिए, खाना खाओगी? मैं खा चुकी हूँ खाना। यानी कि आपने मेरी कहानी को कैश किया, ये इमोरल बिहेवियर है। आप मुझे समझा रही मोरालिटीज के बारे में? जाइए जाइए, जिसका भगवान सिर्फ पैसा हो ना, उससे क्या बात करना। सुनिए, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, कल तक आपका फ्लैट आ जाएगा। मुझे प्लीज बख्शो। ऐसे दोहरे आदमी हैं, लिखते कुछ है, करते कुछ है। ये क्या किसी को सहारा देंगे? तुम कभी राजू नहीं बन सकते। केपी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। तुम्हारी वजह से पिछले 2 महीने में हमारी मैगजीन की सेल 20% बढ़ गई और पिछले 2 महीने में तुम्हारी भी डिमांड बहुत बढ़ी है। तुम्हारी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। ऐसा लिखोगे तो जिंदगी में आगे बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सो मच सर। तुमने 30,000 रुपए मांगे थे मुझसे एडवांस। जी ये लो, लेकिन ये एडवांस नहीं है, ये बोनस है। इतने सारे सर? हेलो, बात करिए जी। केपी जी सर। तुमने किसी से किराए के मकान के बारे में बात की? हेलो, हाँ अशोक साहब, हाँ फ्लैट मिल गया। हाँ डिपॉजिट के पैसे मेरे पास आ गए। हाँ लेकिन पोजेशन मुझे आज ही चाहिए। किसी भी हाल में मुझे उस लड़की को आज ही शिफ्ट करवाना है। जी हाँ, हाँ प्लीज। हाँ मैं पैसे लेके पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा सर, बाय। अब तुम्हारी कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। तुम्हारी इतनी अच्छी और खूबसूरत कहानी ये हमने कभी नहीं सोचा। पारुल जी मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं। पारुल जी मैं पारुल जी
आपको क्या कहकर पुकारूं समझ में नहीं आता, पर इतना जरूर है, आपसे मिलकर, आपके साथ रहकर एहसास हुआ कि दुनिया में भोले और निश्चल लोग आज भी हैं। मेरी तरफ जो नजर उठी गंदी और बेइज्जत करने वाली सिर्फ आप हैं, जिसने कभी मुझे लड़की होने का एहसास नहीं कराया। और यहीं से शुरू हुआ एक लगाव और औरत होने का एहसास। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, फिर उसी नर्क में नहीं जाऊंगी, इसका यकीन रखिएगा। लेकिन आप हमेशा लगाएंगे, प्रेरणा बनकर, जिंदगी बनकर, आपकी पार। केपी, पारुल चली गई मम्मी, और हमारे सारे आदर्श और संस्कारों पर तमाचा लगा गई। मैं क्या करूं मैं? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा पैसा तो बच गया ना। केपी, जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी सोच और विचारों पर शर्म आ रही है। पारुल से मिलने के बाद मुझे औरत की ममता और जज्बात का पता चला, इंसानियत क्या होती है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, एंजॉय करो। मैंने पैसों का इंतजाम पारुल अपनी जिंदगी बसाने के लिए किया था। मैं पारुल से ढूंढो उसे। हाँ, हो सकता है वो नंदिनी कह गई, मुझे उसका नंबर मालूम है। हेलो नंदिनी, ओमी, पारुल वहां है क्या? नहीं है? अच्छा, बता सकते कि वो इस समय कहां होगी या कहां गई होगी? क्या? वर्सोवा। पहले वो वहां रहा करती थी। अच्छा, बिल्डिंग का नाम क्या है? सिल्वर एंकलेट। वहां हो सकती है क्या? ओके, थैंक यू। सिल्वर एंकलेट, वर्सोवा में बिल्डिंग है, वो वहां हो सकती है। मैं चलूं? नहीं होगा, मैं चाहता हूं। गुड लक कैपी। चलो घर चलो। कब तक के लिए? हमेशा।